किसी को दुख देने से बेहतर है कि हम उसको सुख दें। हम अगर किसी को खुशी देंगे तो हमको बहुत आनंद मिलेगा। गम देने से कभी किसी को खुशी नहीं मिलती है। किसी इंसान के साथ हम धोखा करें या उसको दुख दें या हमारे मन में ऐसे ख्याल आएं कि हम इसको परेशान करें या हम इसका मज़ा लें, इसको दुखी करें, तो उस बात में आनंद नहीं है। आनंद चाहते हो, अगर हमको किसी ने दुखी किया है फिर भी आप यही कोशिश करो कि उसको आप सुख पहुंचाओ, तो आपका जो दुख है वह कम हो जाएगा। बदले में अगर आपने किसी को खुशी दी है। एक बार एक टीचर संपन्न परिवार, पैसे वाले परिवार से संबंध रखता था। उस परिवार में उनका एक स्टूडेंट था जिसके साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन था। तो एक साथ वह कहीं दोनों टहलने के लिए निकले, तो रास्ते में कहीं जा रहे थे, बीच में एक मंदिर पड़ा और मंदिर के बाहर क्या देखा कि एक फटा हुआ जूता पड़ा है। तो उसको देखकर शिष्य ने, जो उसका स्टूडेंट था, टीचर को कहा क्यों ना हम इस जिसका भी जूता है उसका मज़ा लें। और उसने अपने टीचर से कहा कि क्यों ना हम जूता कहीं छिपाकर और झाड़ियों में पीछे छिप जाएं। जब वह व्यक्ति बाहर निकलेगा तो अपने जूते ना देखकर बड़ा मज़ा आएगा, इधर उधर ढूंढेगा। पर टीचर ने गंभीरता से बोला, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिपकर देखें कि जिसका यह जूता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसा उसके चेहरे का रिएक्शन होता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। जब वह व्यक्ति मंदिर से बाहर निकला और अपने जूतों को देखकर उसने एक पैर जूते में डाला तो कुछ उसको पैर में लगा, तो उसने देखा कि उसके अंदर कुछ सिक्के पड़े और वह आश्चर्य में पड़ गया। वह फिर दूसरा पैर जूते में डाला तो उसमें भी कुछ कठोर लगा, तो निकाला तो उसमें सिक्के पड़े थे। उसने वह सिक्के निकालकर इधर उधर पलटकर देखने लगा और मन में सोचने लगा, मैं अभी अंदर जाकर मंदिर में प्रार्थना करके ही आया था कि भगवान मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे को खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसी व्यवस्था कर दो कि मेरी पत्नी भी ठीक हो जाए और मेरे बच्चे को खाने के लिए भी मिल जाए। फिर उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया, तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने उस सिक्कों को देखकर और मन ही मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान जिसने भी मेरे इन जूतों में सिक्के डाले उसको करोड़ करोड़ धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चे को, मेरे बच्चे 3 बच्चे, उनको रोटी मिल जाएगी। मजदूर की बातें सुनकर उस शिष्य की आंखों में पानी आ गया और टीचर ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्के डालने से तुम्हें कम खुशी मिली? इधर क्वेश्चन मार्क है। तो वह शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूं जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। देने का असीम ही सुख है। जो इंसान देता है वह देवता है, जो लेता है वह भी देवता है, पर देने का सुख, देने का आनंद अपना ही होता है। इसीलिए हम किसी को दुख नहीं दे, जितना हो सके किसी ने हमको दुख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उस इंसान को दुख दें, बदले में आप सुख देने की कोशिश करें। तो देखो कितना ना आपको आनंद आता है। जो व्यक्ति सोच रहा था कि जूते छिपाएं, मजाक करें, लेकिन
एक शिक्षक ने, एक टीचर ने उसके विचारों को बदला तो उसकी आंखों में पानी आ गया। और जो मजदूर प्रार्थना कर रहा था, भगवान ने भी उसकी प्रार्थना शिक्षक के द्वारा, शिक्षक के माध्यम से, टीचर के माध्यम से वहाँ तक पहुँचा दी। तो हम देना सीखें। कहते हैं एक बार एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन आदमी ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ। वह भागकर गया, पास की एक दुकान से जूते लेकर आया और कहा, बेटा जूते पहन लो। लड़के ने फटाफट जूते पहन लिए और बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप भगवान हो। वह आदमी घबरा कर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात ही भगवान को प्रार्थना की थी कि भगवान मेरे पैर बहुत जलते हैं जब मैं ये फूल बेचने जाता हूँ। फूल ठंडे पर मेरे पैर गर्म, मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे कहीं से जूतों की जोड़ी दिला दो। वह आदमी इतना सुनकर और उसके आंखों में पानी आ गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए और वह मुस्कुराता हुआ चला गया। पर वह जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं की है। मिनटों में, कुछ सेकंडों में उस बच्चे ने उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने जूते पहनाए, उस व्यक्ति को 1 मिनट के अंदर भगवान बनाया। लेकिन जब कहा मैं भगवान नहीं हूँ, तो उसको भगवान का मित्र बना दिया, फ्रेंड बना दिया, दोस्त बना दिया। आप किसी को दोगे, किसी की हेल्प करोगे, भले हम खुद दुखी हों, हमारे जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, फिर भी जो सुख देने में है वह सुख किसी वस्तु में नहीं है। किसी प्राणी की या किसी जीव की, पशु हो या फिर वो इंसान हो, किसी की आप मदद कर दो, किसी की आप हेल्प कर दो, तो वह आपको करोड़ों करोड़ धन्यवाद भी देगा और आपको भगवान का स्वरूप बना देगा। इसलिए कहते हैं कि देने वाला हमेशा देवता होता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप देना चाहते हो या लेना चाहते हो। कोशिश यही करो, अगर पैसे नहीं दे सकते तो एक स्माइल, एक हंसी, एक खुशी का चेहरा बनाकर किसी के सामने खड़े हो जाओ। भले ही हम अंदर से टूटे हुए, पर एक बार आप मुस्कुरा भी दोगे तो सामने वाला, उसके जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। इसलिए हम देना सीखें, उसका आनंद अपना है, देने का आनंद। जो मज़ा खाने में नहीं है वह खिलाने में आता है। जो प्राणी दूसरों को खिलाता है उसकी यश कीर्ति मरने के बाद भी अमर रहती है। वह प्राणी मरता नहीं है जो सिर्फ देता है। और उसकी लोग दूर दूर तक गाथा गाते हैं और उसकी कहानियाँ सुनाते हैं कि एक इंसान ऐसा भी है जो सिर्फ देना जानता है, लेना नहीं जानता। तो हम भी देंगे तो हमेशा, कितना भी हमारे ऊपर तकलीफ संकट आए, अगर हमको देना आ गया तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा। हम हमेशा खुश और खुशी से रहेंगे और हंसते रहेंगे।